हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये आपके साथ करंट अफेयर के साथ साथ मैं हर राज्य का थोड़ा जीएस भी डिस्कस करूंगी। तो उसमें अगर आप देखेंगे, आज हम बात करेंगे असम राज्य के बारे में। असम राज्य में हाल ही में जो करंट अफेयर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में अभी फिश वाले क्या है, एक फिश वाले एक ऐसा ऐप है जिसे फिश मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है। तो यह भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है जो हाल ही में असम में लॉन्च किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये आपके लिए करंट का टॉपिक बनता है यहाँ से। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया हुआ है नीचे। तो ये क्या है, ये भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है जो हाल ही में अभी असम में लॉन्च किया गया है। एक चीज़ और भी है इसमें करंट में देखते हैं, पर्यटन संजीवनी योजना, धन्वंतरी योजना भी यहीं पर शुरू की गई है। ठीक है, असम का एकमात्र गोल्ड बाग जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। तो ये तो आपके लिए हो गए करंट के सारे टॉपिक। अगर करंट में पूछा जाता है तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब अगर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो असम के बारे में, सबसे पहले आप असम का मैप देख लें। ठीक है ना, ये आपको मैप दिख रहा है और मैंने असम के बारे में पूरा डिटेल में ऑलमोस्ट बताया हुआ है। ये भी असम का ही मैप है, आपको और राज्यों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस पूर्वोत्तर राज्य से इसकी सीमाएं मिलती हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों से इसकी सीमाएं मिलती हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। वो कौन कौन से हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम सीमाओं की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है इसकी वो भूटान से हैं और कहाँ से हैं, और है बांग्लादेश से और म्यांमार से। तो इसके लिए एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जो असम है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस किस से मिलती हैं। तो आपको पता होनी चाहिए किस किस से मिलती हैं। वो मिलती हैं भूटान से। पहला नंबर क्या हो गया, भूटान से। दूसरा हो गया आपका बांग्लादेश से, और किससे मिलती हैं, म्यांमार से। ठीक है ना, म्यांमार से। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप असम के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो सबसे पहले बात आती है सीमाएं। उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। और अगर बात करी जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका नंबर है कौन सा, 17वां नंबर है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसका जो क्षेत्रफल है लगभग, मैं आपको फिर से इस बार रिपीट करा देती हूँ, 78,438 किलोमीटर इसका, किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पर भी अपने नोट्स बनाते हो, जहाँ पर भी आप राज्यवार जानकारी लिखते हो, वहाँ पर ज़रूर लिखते चले इन चीज़ों को। ठीक है ना। और राजधानी आपको पता ही है, मैं बता देती हूँ। वैसे कमेंट में आपको बताना चाहिए कि इसकी राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी है दिसपुर। ठीक है ना, राजधानी कहाँ है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और काजीरंगा उद्यान, अभी हमने इसके बारे में बात करी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। अब आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आप हमें बताएंगे। और पोवितारो वन्यजीव अभ्यारण्य भी किस चीज़ के लिए फेमस है, अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी देखते हैं राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। और राज्य के अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो जगदीश मुखी इसके राज्यपाल हैं। माजुली द्वीप अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है माजुली द्वीप के बारे में। माजुली द्वीप कहाँ है और ये किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो मैं बता दूं आपको, ये निर्मित है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये निर्मित है। माजुली द्वीप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा भी जाता है और पूछा भी जा सकता है। जोरहाट क्या है, जोरहाट भी असम में है। जोरहाट आपसे डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता है। अगर आपको याद हो, ए और बी ऑप्शन दे दिए होंगे, 4 राज्यों के नाम होंगे और 4 जगह जो उन राज्यों में होंगी उनमें दे दिया जाता है। तो आपको मिलान करना होता है। जब मिलान की बात आती है तो पूछ लिया जाएगा आपसे जोरहाट को क्या कहा जाता है। लिखा होगा
जो भारत की चाय की राजधानी है। और ऐसी और भी 3 आपके पास ऑप्शन होंगे। तो जोरहाट जो है वो असम में है, सबसे पहले आपको ये जानना है। दूसरी बात आपको ये जाननी है कि भारत की चाय की जो राजधानी है वो किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है जोरहाट। जोरहाट जो है उसे भारत की चाय की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और डिगबोई किसे नाम से जाना जाता है, डिगबोई के बारे में कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये जाना जाता है असम के तेल के शहर के रूप में। पहला तेल का कुआं यहीं पर खोदा गया था। तो पहला तेल का जो भंडार था वो असम के डिगबोई में ही हमें मिला था और असम के डिगबोई में ही ये स्थित है। भारत में अगर बात करें, भारत में असम जो है कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। किसकी बात करी है मैंने, कच्चे तेल की। कच्चे तेल के लिए असम जो है वो सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। और चाय उत्पादन के बारे में तो आपको पता ही है कि असम जो है वो भारत का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा चाय उत्पादक माना जाता है। तो चाय उत्पादक में अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि चाय की राजधानी के रूप में जोरहाट को जाना जाता है। छोटा सा वीडियो था। और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं इसकी मैंने आपको बता दिया, भूटान से, बांग्लादेश से और कहाँ से मिलती हैं, म्यांमार से मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है यहाँ पर वो कौन सी बोली जाती है, असमिया बोली जाती है। ठीक है ना, कि ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2001 के लगभग जो था सिचुएशन, वहाँ पर हिंदुओं की आबादी लगभग 64% थी। लेकिन लगातार बांग्लादेश से जो प्रवास जो बांग्लादेशी लोग इसमें आते रहे, घुसपैठी एक तरीके से बोलेंगे, वो आते रहे, इससे हिंदुओं की आबादी में क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, उनका अनुपात कम होता चला गया। और अब असम के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुल में है। समझ में आया ना आपको, मुस्लिम आबादी अब क्या हो गई, वहां पर बहुल में हो गई है। और अगर 2001 के लगभग की बात करी जाए तो लगभग 64% आबादी वहां पर हिंदुओं की थी। और इसमें जो भी आपको असम के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते हों, आपको जानना चाहिए, आपको और चीज़ें लिखनी चाहिए, वो आप अपने नोट्स में उनको अपडेट करें। जितना ज़्यादा आप अपडेट करेंगे अपने आप को राज्यवार। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अब आप जब करंट जब भी पढ़ें तो करंट के साथ साथ आप अपना स्टैटिक जीके भी करते रहें। और स्टैटिक जीके के साथ ये चीज़ होगी, आप मैप देखें, मैप से चीज़ों को रिलेट करें। मैप से चीज़ें जब आप रिलेट करना शुरू कर लेंगे ना तो आपके बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको पता होगा ना कि इसकी स्थिति ये है और यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो ऐसे कर करके जब आप रिलेट करना शुरू करेंगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी करंट अफेयर और प्लस आपकी जीके दोनों ही सही हो जाएंगी। इसलिए मैंने अब शुरू किया है आपके साथ कि जो भी मैं आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करूंगी उसमें जितने ज़्यादा हो सकेंगे मैं जीएस के फैक्ट भी डालूंगी और प्लस आपको उस राज्य का जहाँ का भी होगा वो मैप भी आपको दिखा दिया करूँगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।